गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। सर आज मॉर्निंग में ऑफ रखे थे। मॉर्निंग में कुछ काम था थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा सा वो एक रिलेटिव है, वो लोग ये करता है ना, चैती छठ करता है। अच्छा तो सर। थोड़ा उन्हीं के वहाँ चले गए थे सुबह में। अच्छा, आपके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है? नहीं, ये वाला नहीं होता, हम लोग सिर्फ वही जो दुर्गा पूजा के बाद वाला होता है ना, वही कार्तिक करते हैं। हाँ, कार्तिक वाला जो है वो वही करते हैं। कार्तिक वाला सर। हाँ हाँ। यस सर। मम्मी का भी एज हो गया ना, वो भी उतना शक्ति नहीं है, तो इसीलिए। तो आप बोले थे सर जेंगो में अब मतलब जो भी करेंगे आगे में वो यूएमएल के साथ लेके चलेंगे, पहले यूएमएल डिस्कस करते हुए सर। हाँ, चलिए करते हुए चलते हैं। तो एक बार देख लेते स्टेटस कहाँ तक था हमारा। ये सर अभी सर अकाउंट से रिलेटेड में ही मतलब कुछ कर रहे थे सर इसमें। अच्छा, बहुत डीप तो नहीं, एक हल्का सा बस वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पर्सपेक्टिव। जैसे ये जो किताब जो हम लोग देख रहे थे ना, एक यूएमएल वाला, यस सर। ये था डिस्टिल्ड करके ना, तो इससे वो फीचर्स जो यस जनरली जो सर। नहीं होता है, वो फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किया गया था। यस सर। ठीक है। चैप्टर्स का ऐसे फ्लो अगर हम लोग देखें, तो देखिए सब चीज़ नहीं है ना यहाँ पे, जैसे यूज केसेस, उसके बाद में क्लास डायग्राम, मेन मतलब यही सब चीज़ के ऊपर में क्या था, डिस्कशन था, है ना। ठीक है। तो हम लोग भी कहीं ना यस कहीं सर। यहीं से स्टार्ट करते हैं, या थोड़ा सा अगर फिर ये ज़्यादा हो जाएगा अगर अभी इसमें जाएंगे तो अंदर में असल में। ठीक है। यस सर। चाहिए सही एक बुक सर हाँ। शेयर कर देते सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा हम लोग हल्का सा इसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर। यस सर। तो एक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव मिल सकता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट ये लोग नहीं दिया हुआ है यूएमएल है जानबूझ के, क्योंकि सब चीज का जरूरत पड़ता नहीं है। ठीक है। यस सर। जैसे ये उस दिन हम लोग देख ही लिए थे। अच्छा, एक मिनट, पहले तो फोल्डर बंद यस कर सर। दीजिए। एक दो और है, ये तो एकदम सिंपल सा था, जहाँ पे मतलब जो बेसिक जो डायग्राम्स वगैरह है ना, वो बताया हुआ है। ये कहीं से एक चार्ट मिला हुआ था। ठीक है। तो जैसे मेन ये यस उसके ऊपर सर। में क्लास डायग्राम के ऊपर में कि क्या सिंबल्स कैसे कैसे करके यूज कीजिएगा। ठीक है। यस सर। तो इस शॉर्टकट में चलिए बाद में देखेंगे इसको। चलिए, ये बुक शेयर कर दिया मैंने। थैंक यू सर। चलिए, ये तो ओवरव्यू हमने देखा हुआ था कि यूएमएल कहाँ से आया, वो एमजी से आया। फिर क्या क्या बात हुआ जिसके वजह से ये निकालना पड़ा, मतलब बहुत सारे लोग थे ना जिन्होंने अपना अपना मतलब ये यूनिफाइड प्रोसेस बना लिया था। ठीक है। जैसे एक आरयूपी भी था, यस सर। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, है ना। तो क्या स्टोरी है, यस एक सर। ये सब है ना। तो दिस वर द स्टोरीज। चलिए, अब यहाँ पे जैसे यस आ सर। रहा है कि नोटेशंस एंड मेटा मॉडल्स करके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंबल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नोटेशंस बुलाते हैं। तो द यूएमएल इन इट्स करेंट स्टेट डिफाइंस अ नोटेशन एंड अ मेटा मॉडल, रिमेंबर। ठीक है। तो मेटा मॉडल इज नॉट द एग्जैक्ट, देखिए असल में क्या होता है, हम तो अपने सॉफ्टवेयर का मॉडल बना रहे होते हैं ना।
तो अब यस उस सर। मॉडल को बनाने के लिए भी हमको टूल्स चाहिए होता है, ठीक है ना, या एक जैसे कि होता है ना, एक लैंग्वेज बनाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कभी कभी हम लोग एक्सएमएल को, ठीक है, और जेसॉन को हम लोग एक मेटा लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, या मेटा मॉडल उसको ही बोलते हैं कभी कभी, बिकॉज वो क्या करता है, वो डिफाइन, मतलब उसको यूज करके हम लोग एक्चुअल जो हमारा डेटा है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, आइदर यूजिंग एक्सएमएल और यूजिंग जेसॉन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यूएमएल को यूज करके क्या करेंगे, हम अपना एप्लीकेशन का मॉडल डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए समटाइम्स, ठीक है, इसको मेटा मॉडल भी बोला जाता है। तो चलिए, द यस सर। नोटेशन इज अ ग्राफिकल स्टफ, ठीक है, यू सी इन मॉडल्स, ठीक है। नाउ इट्स द सिंटेक्स ऑफ मॉडलिंग लैंग्वेज। फॉर इंस्टांस, क्लास डायग्राम का अपना नोटेशन होता है, देखिए, डिफाइंस हाउ आइटम्स एंड कॉन्सेप्ट्स सच एज क्लास, एसोसिएशन एंड मल्टीप्लिसिटी आर रिप्रेजेंटेड करके, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे रफ तरीका से अगर देखा जाए, मैंने ड्रॉ डॉट आई यस खोल सर। के रखा हुआ था, हाँ, ये रहा। तो यूएमएल बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे। तो देखिए, ये सब यस हमारा सर। नोटेशंस है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंटरफेस, क्लास, ये सब क्या हमारा नोटेशंस है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस लीड्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द एसोसिएशन और मल्टीप्लिसिटी और इवन अ क्लास, ठीक है। तो खैर ये हम लोग को यस पता है सर। बहुत चीज़, ठीक है। तो जैसे क्लास हमको पता है क्या होता है, ठीक है, एसोसिएशन हमको पता है क्या होता है, शायद हमको पता है मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, बाद में डिस्कस करते हैं सब चीज़ों को। तो कॉमन यूसेज सजेस्ट सम इनफॉर्मल डेफिनेशंस, ठीक है, बट मेनी पीपल वांट मोर रिगर देन दैट, ठीक है। जैसे हाँ, कहीं ना यस कहीं सर। हम लोग को भी चाहिए कि एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास होना चाहिए कि क्लास क्या है, एसोसिएशन क्या है, ठीक है। So the idea of rigorous specification and design language is most prevalent, okay, in the field of formal methods. Now, in such technique, design and specification are represented using some derivative or predicate calculus. Such definitions are mathematical rigorous. तो ये अभी skip करते हैं हम लोग, ये अभी हम लोग से related नहीं है, ये कभी और deeply जाएंगे तो हम लोग देखने का कोशिश करेंगे ये सब चीज़ों को। तो यस मेनी सर। ओक मॉडल्स हैव अ लिटिल रिगर देयर रोटेशन। मतलब देखिए, यहाँ पे ये बेसिकली बोला जा रहा है कि जो नोटेशन है, ठीक है, वो हार्ड एंड फास्ट भी हो सकता है, या थोड़ा बहुत अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है, जैसे ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सारा ओ मॉडल में, ठीक है, बहुत रिगरस मॉडल का इस्तेमाल होता है, मतलब एग्जैक्ट कुछ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा हमको दिखता है कि लोग एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। हाउएवर वो मेथड्स, ठीक है, people are looking for ways to improve the rigor of method, ठीक है, without sacrificing the usefulness. One way to do is to define a meta model, ठीक है, a diagram, usually a class diagram that defines the notation, ठीक है। तो a small piece of UML meta model that shows the relationship among association and generalization, है ना। the exact यस सर। is there just to sorry, extract is there just to give you a flavor of क्या होता है मेटा मॉडल, क्या को बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब ये भी हमारा एग्जैक्ट क्लास थोड़ी ना होता है, ठीक है, मतलब इस तरह का भी क्लासेस आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, इसमें सिर्फ क्लास का नाम दे दिया गया है, बट वो तो नहीं है ना, मतलब यहाँ पे मेनली दिखा रहा है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लासेस, ठीक है। जैसे जो फीचर यस क्लास है सर। वो स्ट्रक्चरल फीचर और बिहेवियरल फीचर के साथ कैसे मैच कर रहा है, ठीक है। बिहेवियरल फीचर यस सर। पैरामीटर के साथ में कैसे ये रिलेट कर रहा है, ठीक है, वो दिखाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ से। बट एक्चुअल जब हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, दिस इज समथिंग हाउ वी रिप्रेजेंटेड, है ना, जहाँ पे फील्ड्स होता है, मेथड होता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। यस सर। चलिए, एनीवेज, फिर उसके बाद में, चलिए, वाई डू एन एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है, क्यों हम करेंगे इस चीज़ को, है ना। तो ये उस दिन भी थोड़ा सा हमने देखा था इसको, कि देखिए, एनालिसिस एंड डिजाइन करने से क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है कम्युनिकेशन होता है ना, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, मतलब लेट्स टेक इट इन अ वेरी सिंपल वे। यस सर। तो एक स्टूडेंट को मैं एक प्रोग्राम करा रहा था ना, ठीक है। यस सर। तो ये प्रोग्राम है जो, मतलब विच यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम सी में, है ना। तो ये बुक का ही यस सर। प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 5 सिटी का सेंसस का डेटा लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का, मतलब ये आउटपुट आ रहा है अल्टीमेटली, बट अभी तक ये इनकम्प्लीट है, इसमें और बनाना है, इसमें और ऐड करना है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डेटा ले रहे हैं 5 सिटीज का, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्प्लेइंग इट लाइक दिस, है ना, इस तरह से हम डिस्प्ले करने का कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है। यस तो सर। अब देखिए, अब मान लीजिए जब फर्स्ट टाइम आप इस प्रॉब्लम के साथ में, मतलब ये इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो देर सर्टन थिंग्स दैट वी शुड नो, तभी जाके आप क्या होगा, इस प्रॉब्लम के साथ में अच्छा से काम कर पाएंगे, है ना। एक एक मिनट है, मैं यस सुनिए, सर। एक मिनट, एक मिनट।
यस सर, यस सर। ओके। तो जैसे अभी ये प्रॉब्लम जो है, ठीक है, इसमें सबसे पहला टर्म जो है वो क्या होता है, वो सेंसस है ना। मतलब ब्लाइंडली बनाना अलग चीज हो गया, ठीक है, बट मतलब अगर बारीकी पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स है ना, एक स्टूडेंट है जो मतलब एमसीए कर रहा था। तो इसको क्या था, एक इंटर्नशिप मिल गया था, ठीक है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी में इंटर्नशिप मिल गया था। तो ही डिड आई थिंक 2 मंथ्स इंटर्नशिप किया। और दूसरा महीना में इसको बोल दिया गया शायद कि मतलब आपका स्पीड लैग कर रहा है, ठीक है। और स्पीड लैग कर रहा है तो बोला कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, या कुछ बोला होगा। तो फिर ये छोड़ दिया उसके हम्म। बाद में, है ना। तो अब बट जैसे ये जो कंपनी था, इसके पास में पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट था एक्चुअली, ठीक है। मतलब जैसे वो बता रहा था लॉकडाउन के टाइम में उसके पास बना हुआ प्रोजेक्ट था। उसमें सिर्फ क्या करना यस। था, मतलब बग फिक्सिंग करना था एक तरह से। तो मुझे तो लगता है ये बदमाशी भी होगा कि वो ये लोग को लगा के बग फिक्स कर लिया होगा, ठीक है। और जब काम खत्म हो गया होगा, देखा होगा कि अब काम अब नहीं है, तो फिर ये लोग को कोई ना कोई बहाना से टाल दिया होगा, है ना। तो अब मतलब अब इट मे भी मतलब पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है एक तो, ठीक है, बिकॉज जब मान लीजिए यस उसके सर। पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स था, ठीक है, पहले से ना 2 प्रोजेक्ट बता रहा था ये। एक स्कूल का था और उसके बाद में एक और कुछ बता रहा था ये ई कॉमर्स था, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 प्रोजेक्ट्स है जो आज के ज़माने में बहुत कॉमन है ना। मतलब जहाँ चांसेस है कि मतलब फिक्स होने का कहीं पे भी, ठीक है। तो अब जैसे बड़ा बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में तो सब ई लर्निंग सिस्टम चाहिए होता है, स्कूल में तो कोई खास ई लर्निंग सिस्टम का जरूरत नहीं होता है। मतलब आपको सारा चीज़ वहाँ नहीं करना है, मेन तो वो एडमिशन ये सब चीज़ करा देना है, बस बात खत्म हो गया ना। तो वो 2 टाइप का यस प्रोजेक्ट सर। था और मेरे ख्याल से बग फिक्सिंग हो गया होगा, तो ये लोग को कर दिया होगा, हटा दिया होगा वो वहां से, ठीक है। या द थिंग में भी कि अब जैसे ये भी देखा था मैंने कि स्टूडेंट्स में क्या दिक्कत होता है कि वो लोग प्रॉब्लम को समझ भी नहीं पाते कई बार, है ना, ठीक है। तो जो मतलब ये टीम है, मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, वो लोग को तो समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ये भी बात होता है। तो इसीलिए मतलब दिस इज वेयर दे लैक मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, एनालिसिस में लैक हो जाता है। तो खैर, जैसे अभी यस यहाँ सर। पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, ये सेंसस को समझना है ना, ठीक है। तो अब सेंसस का मतलब क्या यस होता है, सर। सेंसस असल में एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम मतलब ये लोगो या सिटी, ठीक है, का डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, उसको कहीं स्टोर करके रखते हैं फॉर एनालिसिस, रिमेम्बर, है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज सेंसस, है ना। अब देखिए, ठीक है, सेंसस हम लोग को मालूम चल यस गया है, सर। ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में क्या करना है, हम लोग को सेंसस का डेटा स्टोर करना है, ठीक है। और दिया हुआ है कितना का, 5 सिटी का दिया हुआ था स्टोर करने के लिए। तो 5 सिटी का स्टोर करना है यहाँ पे। अब देखिए, दिस वाज एनालिसिस एक्चुअली, नोइंग द प्रॉब्लम वाज एनालिसिस, है, ठीक है। कि अगर थोड़ा सा भी शक है, ठीक है, तो उसको जानना, प्रॉब्लम को जानना, दैट वाज एनालिसिस, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको प्रॉब्लम समझ लेना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली आवर प्रॉब्लम, है ना। अब जो डिजाइन वाला पार्ट होता है, ठीक है, अब यहाँ हमको क्या करना है, एक सॉल्यूशन बिल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका पैराडाइम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। चॉइस ऑफ यस सर। लैंग्वेज ऑल्सो इज यस। इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। या टूल्स जो भी है आपका, ठीक है, चॉइस ऑफ टूल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप क्या टूल यूज करने जा रहे हैं, फ्रेमवर्क, लैंग्वेजेस, ऑल दो थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लस और भी यस बारीकी में सर। जाइए तो और भी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रोग्राम को हम चाहने से पूरा का पूरा मेन में कर सकते थे, ठीक है, इट वॉज पॉसिबल, है ना, ठीक है। मेन में आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन मेन, ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मॉड्यूलर अप्रोच लिया, ठीक है। बिकॉज हम लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, देखिए, अभी भी कई बार होता है, मतलब एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, जैसे अभी आप भी है, ठीक है, तो आपसे भी होता होगा कि कोई सी का प्रोग्राम आता है तो आप सीधे से कोशिश करते हैं कि उसको क्या करें, मेन में कर देने का, है ना, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन हम कोशिश करते हैं मेन में कर देने का। तो मेन में कर दीजिएगा तो फिर ये सब कहाँ समझ में आएगा, ठीक है, ये पैरामीटर पास करना, ये सब कहाँ समझ में आएगा, है ना, ठीक है। अभी देखिए, पॉइंटर्स एक ऐसा यस फीचर सर। होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम्स आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा तो आपका पॉइंटर्स तो क्लियर रहेगा ना, ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स सिनारियो, ये उतना आसान भी नहीं है फॉर न्यू स्टूडेंट, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर के साथ में क्या कर रहे हैं, हम पॉइंटर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है।
तो ये एक यस सर। डिजाइन हो गया। अगर आप मेन के अंदर करें तो वो एक डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप चाहने से ऐसे फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट पैरामीटर पासिंग आप ग्लोबल वेरिएबल से कर सकते हैं, तो वो तीसरा डिजाइन हो गया ना, ठीक है। तो आप तीनों डिजाइन का कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स हो सकता है, ठीक है। मेन वाला ज्यादा सिंपल होगा, आपको पैरामीटर ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है, एक लोकल वेरिएबल यूज कीजिए, काम हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमको कोई खास रीयूजेबिलिटी तो नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये रीड को हम एक ही बार कॉल कर रहे हैं, देखिए वी आर कॉलिंग रीड ओनली वंस, ठीक है। मे बी डिस्प्ले विल कॉल मेनी टाइम्स, हो सकता है डिस्प्ले हम बार बार कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्ले में एक रीयूजेबिलिटी मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट अदरवाइज रीड वंस, ठीक है। ये जो सॉर्टिंग वाला जितना मैंने बनाया है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना, लिटरेसी के हिसाब से सॉर्ट करना और पॉपुलेशन के हिसाब से सॉर्ट करना, ये सब सबको एक एक बार बनाना होगा, ठीक है, या एक एक बार कॉल करना होगा। तो इसमें कुछ रीयूजेबिलिटी हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, मतलब अगर आपने मॉड्यूलर अप्रोच लिया है, तो अगर उस पार्ट ऑफ द लॉजिक में ना, उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपको यहीं पे आके ढूंढना है ना। आपको तो पूरा ऊपर नीचे छान नहीं मारना है, कहाँ पे गलती हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप फोकस कीजिएगा वहीं पे, उसी को जाके क्या कीजिएगा, आप सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो लाइक दैट। तो ये हो गया डिजाइन हमारा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए वही, अब यहाँ पे देखते हैं इनके हिसाब से क्या ये लोग बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक तो जब ये सब चीजें करते हैं, आप एनालिसिस एंड डिजाइन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कम्युनिकेशन, रिमेंबर, ठीक है। एंड स्पेशली, ठीक है, आज के जमाने बार बार हम ये बात कर चुके हैं, ठीक है, टीम में आप काम करते हैं, ठीक है। और टीम में क्या होता है, कम्युनिकेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन जितना क्लियर होता है, जितना अच्छा होता है, उतना क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और बहुत छोटा सा बातें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। कि जैसे ये वाला लाइन दूर से मैंने देखा, ठीक है, तो अच्छा लगा, यहाँ पे लाइन देखिए, तो नेचुरल लैंग्वेज इज टू इम्प्रेसाइज, ठीक है, गेट्स टैंगल्ड व्हेन इट कम्स टू मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज में कई बार चीजें बताना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लाइक सी, जब हम अभी इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यूएमएल को डिस्कस कर रहे हैं, इफ आई डोंट ब्रिंग डायग्राम्स, इसलिए मैंने ड्रॉ डॉट आईओ भी पीछे खोल के रखा हुआ है, कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, अगर जैसे क्लास का अगर हमको बनाना पड़े, ठीक है। जैसे ये फील्ड्स वाला है, इसमें यस फील्ड सर। दोनों है, तो हमने ऐसे करके डाल दिया, ठीक है। एंड सी, डॉट डॉट आईओ इज अ वेरी गुड टूल एक्चुअली, ठीक है। फ्लो चार्ट ऐसा बनाना होता है तो हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बट क्लास डायग्राम हम जल्दी नहीं बना पा रहे इसमें, ठीक है, बिकॉज हम यूज टू नहीं है ना अभी इसमें, ठीक है। तो अगर यूज टू हो जाएगा, जैसे मान यस लीजिए एक सर। फील्ड को हमको कॉपी करना होता है, तो अगर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऐसे करके कुछ कर देते हैं और फिट हो जाता है, ये आप फिट करने की कोशिश कीजिएगा, तो किस तरह, ये देखिए फिट हो गया ना यहाँ पे। मतलब बहुत आसानी से क्या हो रहा है कि ग्रो कर सकते हैं आप, चाहने से, देखिए ना, इस तरह से कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, यस सर। उसके बाद में आप वहां पे जाके फिट करने की कोशिश कीजिए, देखिए मतलब वो यूनिट अपने आप बनते जा रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू बी यूज टू, है ना, ठीक है, इसके साथ में आपको यूज टू होना पड़ेगा। तो फिर ये बहुत अच्छा टूल हो जाता है, ठीक है, काम करने के लिए, है ना। और ज्यादा वो हाथ से यस ड्राइंग भी नहीं करने की जरूरत है, वी कैन प्रिजर्व इट, ये सब सेव करके हम रख सकते हैं कहीं पे, है ना, ठीक है, सो दैट बाद में रीयूज हो सकता है, ठीक है। और जैसे आजकल के ज़माने में पेपर बचाना भी जरूरी हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है। तो पेपर पे भी क्या यस सर। करेंगे हम लोग ये सब चीज़ों को, है ना, ठीक है। ओके। सो तो वही यहाँ पे कि अगर हम नेचुरल लैंग्वेज सिर्फ हम अगर बात करके अगर कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तब तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी मोर, ठीक है, डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। और नहीं समझ में आता है, सिर्फ बात से अगर कीजिए तो नहीं समझ में आता है, इसलिए टूल्स यूज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में हमको मदद करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैं हल्का यस हल्का सर। लेके जाऊंगा, बाकी आपके पास बुक है ही, अभी पढ़ने की कोशिश कीजिए, एंड इट्स नॉट अ वेरी बुक बिग बुक है, ठीक है, बस 200 पेजेस का है, ठीक है। तो अगर रोज अगर हम 10 पेज भी पढ़े, ठीक है, विच इज क्वाइट ओके, ठीक है, क्योंकि बुक बड़ा नहीं, बुक छोटा है, देखिए साइज देखिए ना, वो लेटेस्ट सी वाला साइज है ये, ठीक है। तो 10 पेज तो आई थिंक आधा घंटा यस में भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो रोज 10 पेज भी पढ़े तो आई थिंक 20 डेज इनफ है ना, ठीक है। ये 15 डेज काफी है इस बुक को खत्म करने के लिए एक्चुअली, अगर मतलब कोई बुक रीडर है तो, कोई सीरियस बुक रीडर है तो, है ना, ठीक है, 20 डेज में खत्म कर लेगा वो आराम से, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे और एक एडवांटेज आ रहा है कि आप लर्निंग ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट द लर्निंग कर्व एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा देखिए, ये मैंने भी फील किया हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली आपने फील किया होगा कि लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज नॉट दैट इजी, है ना, ठीक है, आसान चीज नहीं था। तो बिकॉज आई थिंक समवेयर, है ना, हम एक गलत अप्रोच ले रहे थे, हम लोग सीधे सीधे कोड लिखने जा रहे थे, एंड वी वेर सिंपली स्पीकिंग अबाउट, मतलब हम इनहेरिटेंस बना ले रहे थे, ठीक है। हम लोग जैसे अब नया में, ठीक है, अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स है मेरा जो गलगोटियाँ पढ़ाई कर रहे थे, 4 ऑफ देम, ठीक है। तो ये लोग गलगोटियाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग का एक पेपर है जिसका सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ठीक है। तो बट उस तरह से लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो सिलेबस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मतलब इनका जो सिलेबस है उसमें जावा है, ठीक है, बट वो सिलेबस का नाम कुछ और दिया हुआ था। कहाँ डाला था मैंने, ये था शायद क्या, हम्म, यही था।
ये देखिए ना, तो द सिलेबस इज वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन लगभग लगभग वो है, जावा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू वेब एंड वेब डेवलपमेंट, और ये एक पर्टिकुलर बुक से पूरा उठा के पटक दिया ये वाला, ठीक है, इतना। फिर ये जो है ये पूरा वो हमारा ये हर्बर्ट शेल वाला किताब से पूरा पटका हुआ है ये ना, ठीक है, जैसे कहते हैं। तो कंप्लीट जावा है, इंट्रोडक्शन, ऑपरेटर, सब चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे ना एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, एप्लेट भी है जो कि आउटडेटेड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक है, इवेंट ये हैंडलिंग, AWT ये है। फ्रूटी ये सब भी सर रखे हुए हाँ उसमें। यहाँ पे तो ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर नीचे में आ रहा है, देखिए ये सब चीज़ें, ये आ गया, मतलब बीन्स आ गया, ठीक है। इंटरप्राइज। और उसके बाद में फिर JDBC आ गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है, और फिर सर्वलेट्स भी आ गया, ठीक है, और फिर JSP भी आ गया है ना, ठीक है। मतलब एक तरह से कंप्लीट, जो मतलब वो हमको कोर भी दिखाना है और जो मतलब वो एंटरप्राइज लेवल का था वो भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन यहाँ पे आ गया है। तो ये तो हम लोगों ने भी किया ही हुआ था, सर्वलेट्स हमने भी देखा ही हुआ था, है ना, ठीक है। तो ये सब आ यस गया सर। ये लोग का, ठीक है। तो बट अब जो लेवल चाहिए या जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए अभी लोगों के पास है ही नहीं वो अंडरस्टैंडिंग एक तरह से, ठीक है। तो अब ये लोग को वहाँ पे सीधे सीधे प्रोग्रामिंग कराया गया, यहाँ से कराया गया, बोला गया कि पहला क्लास में हमको यही चीज़ समझाया गया, ठीक है। मतलब हो सकता है पहले कुछ कुछ यस सर। ओवरव्यू दे दिया हो और उसके बाद मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग से अभी स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो अब ठीक है, वो लोग यस को सर। नोट्स दे दिया गया, मैंने कुछ पूछा तो वो लोग को कुछ नोट्स के हिसाब से याद भी है, बट वो लोग बोल रहे हैं आप वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट एक्चुअली कि वो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे दैट टू वेज ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड है ना, या तो आप क्या कर सकते हैं, थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, या आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स दे दिया गया, तो और ये लोग का एक एग्जाम भी हुआ था, तो एग्जाम के लिए लोग को पढ़ना पड़ा तो ये लोग ने याद कर लिया वो सब चीज़ों को, तो दे नो इफ यू आज देम, ठीक है। थ्रेड लाइफ साइकिल तो लोग को पता है, ठीक है, जो लाइफ साइकिल जो मेथड से वो लोग बता देगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आप पूछिएगा ये कैसे कैसे करके थ्रेड बनाया जा सकता है, तो वो लोग बता देगा आपको कि देयर टू वेज, या तो आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कीजिए या आप थ्रेड क्लास को ये कीजिए, इनहेरिट कीजिए, है ना, ठीक है। बट जब उसका प्रैक्टिकलिटी पूछेगा उसको बनाना कैसे है, ठीक है, देन दे डोंट हैव एनी आइडिया, है ना, ठीक है। तो यही चीज जो आता है, क्योंकि जो अप्रोच है, अब ये जो अप्रोच ये लोग ले रहा है ये तो एकदम टोटली, मतलब क्या बोलेंगे इसको, डेवास्ट्रेटिंग बोलेंगे ना इसको, कि बच्चा का पूरा साल खत्म हो जाएगा लेकिन उसको कभी भी नहीं समझ में आएगा। और देखिए मतलब इसके बाद में क्या हो जाता है ना, एक बार अगर आपका अच्छा से नहीं होता है तब फिर गड़बड़ हो जाता है आगे में, ठीक है। तो जितना भी फिर कोशिश कीजिएगा, एक डर मन में लगा रहता है ना, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब व्हाट आई हैव सीन इज, ठीक है, जैसे सी वाला तो फिर भी आप प्रैक्टिस करके बहुत चीज कर लेते हैं, बट इसमें क्या है ना, इसमें तो मेन एक कॉन्सेप्ट को ये ग्रास्प करना है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं हुआ आपका तब तो नहीं हो पाता है। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है। तो कभी भी मैंने ये यस। चीज बताया हुआ डिजाइन और इसके बारे में ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट लर्निंग कर्व एसोसिएटेड विद ओ एंड रियली डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। द इनफेमस पैराडाइम शिफ्ट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग, ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग करता है फ्रॉम प्रोसीड्यूरल टू ओओपी शिफ्ट करता है, देखिए ना, ठीक है। और देखिए अब हम लोग क्योंकि ये लगभग लगभग ये सब टर्म्स यूज करते हैं तो अब हम लोग को इतना मुश्किल नहीं होता है, देखिए, ये सब बात समझने में, ठीक है। तो बट इनिशियली खुद मैं यूज नहीं करता था एज अ टीचर ये सब शब्द को, है ना, ठीक है, तो बच्चा क्या समझेगा, है ना, तो ये सब बुक हम लोग पढ़ ही नहीं पाते थे। यस। In some ways, the switch to OO is easy, ठीक है. In other ways, there are number of obstacles to working with objects, particularly in using them to their best advantage, है ना. Now, it's not that it's difficult to learn how to program OO language. The problem is that it takes a while to learn to exploit the advantage. Very correct, actually, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. The object language, ठीक है, provide, है ना. तो सही बात है ये, ठीक है। अब कई लोग, देखिए, बहुत लोग हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पूछता हूँ क्या अच्छा लगा, जावा सिंपल लगा या वो सिंपल लगा, सी सिंपल लगा, बहुत लोग बोलते हैं जावा सिंपल लगा, ठीक है। तो बिकॉज अब एक फीचर के ऊपर अगर एक ये दे दिया जाए आपको, है ना, ठीक है, एक प्रोग्राम बना के दे दिया जाए तो इट्स सिंपल एक्चुअली। इनहेरिटेंस देख लीजिए ना, वो एम्प्लॉय वाला प्रोग्राम अगर कोई करा के दे देगा ना आपको, ठीक है, तो यूल फील वेरी, मतलब एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। बट फिर से आप जब रियल लाइफ में ये सब चीज को लेके आते हैं, ठीक है, देन प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, ठीक है, देन डिफिकल्टी अराइजेज एक्चुअली, है ना, ठीक है। और इसका पूरा जो फीचर है यूज करना, ठीक है, वहां पे दिक्कत हो जाता है ना। नाउ द यस टेक्निक सर। UML, ठीक है, वेयर टू सम डिग्री डिजाइन टू हेल्प गुड, बट डिफरेंट टेक्निक्स हैव डिफरेंट एडवांटेजेस करके, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज अभी तक मुझे यही बुक में मिला हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड CRC, ठीक है। CRC, इसका फुल फॉर्म मैं भूल गया, ठीक है। एक तो कार्ड होता है, ठीक है, क्लास रिलेशन, ऐसे था शायद, ठीक है, क्लास रिलेशनशिप कार्ड, एक कुछ ऐसे करके था, आई एम फॉरगेटिंग द ये इसका फुल फॉर्म, होगा कहीं ना कहीं होगा, एक चैप्टर है पूरा पूरा, है ना, ठीक है, नीचे में। तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टेक्निक्स, ठीक है, फॉर लर्निंग ओ इज दिस, ठीक है, पेज नंबर 75 में इसको बता रहा है, विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ UML एक्चुअली, है, ठीक है। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि इसका भी इस्तेमाल करूंगा सिखाने के लिए CRC का, ठीक है ना।
तो बिकॉज मुझे अच्छा लगा था, मैंने पढ़ा है 75 नंबर पेज को पढ़ा है, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जा रहा है, तो लेट्स लेट्स जंप स्ट्रेट वे टू दैट, है ना, उसके बाद में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, एक सीआरसी का मेंशन चल। किया है, एक इंटरेक्शन डायग्राम का मेंशन किया है जिसको चैप्टर 5 में बताया जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर 4 एंड 6 क्लास डायग्राम के ऊपर है, ठीक है। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न्स, रिमेंबर पैटर्न्स, ठीक है। तो वे पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। एंड इन अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक इज इटरेटिव डेवलपमेंट करके, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब मतलब लर्निंग के लिए बताया जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा, वापस इस पे आते हैं, बिफोर दैट लेट्स गो टू पेज नंबर 33 पे, हम लोग पेज नंबर 75 में जाने की कोशिश करते हैं। इसका पेज नंबर नहीं दिया ना यहाँ पे अलग से, ऐसा नहीं दिया है तो ये पेज नंबर मतलब इसका इसके हिसाब से पेज नंबर 10, ठीक है। मतलब हम लोग पेज नंबर 9 में है चल। एक्चुअली। पेज नंबर 9 बन जाता है 34, नहीं, पेज नंबर बन जाता है 9, 33 बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग को जाना है 75 में। तो 33 एंड -9, 24, है ना, मतलब 24 पेज आगे जाना होगा। तो 75 + 24 विल बी 89। तो पेज नंबर 89 में जाते हैं यहाँ से। नहीं, ये तो कुछ और आ गया। पेज नंबर 75 और आगे। नहीं नहीं, 75 बोला था, 99 एक्चुअली। ये देखिए, ठीक है। सीआरसी कार्ड्स के बारे में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ इन लेट 1980s। यस सर। ओके, तो जैसे ये देखिए ना, यस सर। इसका फुल फॉर्म भी मिल गया, इसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलाबोरेशन कार्ड्स नाम है, ठीक है। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलाबोरेशन, तो ये यूएमएल टेक्निक नहीं था, यस। ठीक है। बट मार्टिन फॉलर यहाँ पे ला रहा है उसके लिए कि मतलब अगर ओओपी किसी को समझना है तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है ना, ठीक है। तो देखिए, इन द लेट 1980s वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी वाज द रिसर्च लैब्स ऑफ क्या था, टेक्ट्रॉनिक्स करके इन पोर्टलैंड, है ना, ओरेगन। दीज यस। लैब्स, ठीक है, had some of the main users of Smalltalk, and many key ideas in object technology were developed there. The two renowned Smalltalk programmers, ठीक है, there were क्या what, कनिंगम एंड केन बैक, ठीक है, ये दोनों वहीं पे थे। तो कनिंगम एंड बैक वेर एंड आर कंसर्न अबाउट हाउ टू टीच and the deep knowledge of Smalltalk they had gained, है ना। From this question of how to teach objects came the simple technique of class responsibility collaboration cards, है ना। Now, rather than use diagrams to develop models, ठीक है, as most methodologists did, ठीक है, what represented, ठीक है, cards on a 4x6 इंडेक्स कार्ड करके, ठीक है, मतलब 4 इंच बाई 6 इंच का एक कार्ड बनाया, ठीक है। Now, and rather than indicate, ठीक है, attributes and methods on cards, he wrote responsibilities, है ना। जैसे क्लास के अंदर में नॉर्मली क्या रहता है हमारा, ठीक है, attributes रहता है, methods रहता है उसके अंदर में, बट इंस्टेड ऑफ, ठीक है, showing attributes and methods, उन्होंने responsibilities लिखा वहां पे, है ना, ठीक है, कि मतलब एक क्लास का responsibility क्या होगा, ठीक है। So what is a responsibility? It is really a high level description of the purpose of the class, है ना। The idea is to try to get away from a description of bits of data and process and instead capture the purpose of the class in a few sentences. Now the choice of a card is deliberate, ठीक है, you are not allowed to write more than, ठीक है, will fill on the card करके, ठीक है, मतलब छोटा कार्ड जानबूझ के यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, ठीक है, कि व्हाट इज सीआरसी एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, सी तो आ गया, मतलब ऊपर टॉप में क्या किया गया कि इसका नाम लिख दिया गया, नेम ऑफ द क्लास, है ना, ठीक है। फिर इस क्लास का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए, ये एग्जैक्ट मतलब जो ये क्लास है ये इवन आपको भी यूज करना है ई कॉमर्स वाले में, ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स में ऑर्डर होता है हमारा, ठीक है। तो जब भी एक ऑर्डर लेना है, बट देखिए अभी हमारा ऑर्डर थोड़ा सा अलग, मतलब सिनारियो चेंज हो गया एक्चुअली में, सिनारियो हैज चेंज अ बिट, है, ठीक है। तो वो सिनारियो चेंज हो गया है। अच्छा, जैसे कल है ना, एक और वो बताता हूँ मैं, ठीक है, एक चीज बताता हूँ। जैसे दो स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, जो ये अपना प्रोजेक्ट फाइनल ईयर का बना रहा है।
तो ये पुराना टॉपिक है उसी पे, ठीक है। तो पुराना टॉपिक क्या है, वही जो क्यूआर कोड बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है ना। यस सर। अब इसमें हमारा प्रॉब्लम था प्रॉक्सी का, इफ यू रिमेम्बर है ना, ठीक है। प्रॉब्लम था हमारा प्रॉक्सी का कि मतलब कोई घर बैठे बैठे भी क्या कर रहा है, अटेंडेंस दे दे रहा है ना, ठीक है। तो वो प्रॉक्सी का प्रॉब्लम को यस कैसे सर। रिजॉल्व करे, उसका कल हम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज मिल गया। तो हालांकि वो हम लोग का निकाला हुआ नहीं है, इट्स नॉट आवर ओरिजिनल आइडिया, वी हैव गॉट इट फ्रॉम सम अर्लियर रिसर्च, है ना, किसी अर्लियर रिसर्च से मिला है हम लोग को, ठीक है। तो सर क्योंकि तो इसका हाँ। वैलिडेशन, सर इसका बोलिए। वैलिडेशन क्यों नहीं कर देते? मतलब आपके मतलब लोकेशन के विद इन कुछ डिस्टेंस तक में अगर वो इन्वॉल्व रहे, मतलब आप एक मापदंड डाल देना, उसके अराउंड रहे तो भी मतलब किया जा सकता है अटेंडेंस, वो क्यूआर कोड तभी रीड कर पाएगा। नहीं वो तो खैर वो तो सिंपल था, मतलब वो तो देखिए जैसा कि क्या होगा कि मतलब द ऐप जो था है ना, इट विल रन ओनली इन आवर, एक इंटरनेट में रन करेगा, ठीक है। मतलब वो तो प्रॉक्सिमिटी होगा एक मतलब एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्या होगा, वो रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा ना, ठीक है। तो सर तो अभी फिर घर से कैसे देख पाता है? हाँ तो लेकिन नहीं, उसमें ये भी था ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये मतलब किसी ने ये फोटो खींच के जैसे भेज दिया मान लीजिए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना हम्म। कि मतलब जैसे मान लीजिए यस। आपके पास दो मोबाइल फोन है, ठीक है, किसी ने फोटो खींच के फट करके क्या किया, अपना वो फ्रेंड को भेज दिया, और वो फोटो स्कैन करके उसने क्या किया, उसने फोटो स्कैन अटेंडेंस करके लगा दिया। अटेंडेंस लगा दिया, ठीक है। मतलब उसमें भी यस। पॉसिबिलिटी कम है, बट हु नोस, हो सकता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो यस। ट्राई कर सकता है वो। तो उसको भी रोकने के लिए क्या हो सकता है, ठीक है, कि जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स वगैरह भी वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। कि जैसे कि आपको पहले ही मतलब बिफोर स्कैनिंग आपको मतलब ये बायोमेट्रिक्स वगैरह ये करना है, ये या मतलब फेस डिटेक्शन है या ये कुछ भी है। जैसे घर से तो ऐसे भी नहीं होगा, बिकॉज मतलब ये आपको उसी नेटवर्क में रहना है सबसे पहले, है ना, ठीक है। तो वो तो खैर पहले भी थोड़ा सा वैलिडेट हो जा रहा था, बट इन केस मतलब और भी अगर कुछ प्रॉक्सी हो, तो वो ऐप असल में हम लोग क्या चाहिए, जस्ट लाइक अ बैंक वाला जो ऐप है ना, वो थोड़ा देर के लिए हमको चलाना है। कि ऐसा नहीं कि कोई, या जैसे ये वाला सबसे बड़ा चीज ये था असल में, कि जैसे मान लीजिए आप कॉलेज नहीं आ रहे, ठीक है ना, और आपने क्या किया, आपने अपना फोन मुझे दे दिया, ठीक है। ऐसे भी तो लोग करके रख सकता है ना। यस। तो आपने अपना फोन मुझे दे दिया, और उस फोन से क्या करना है कि मतलब वो ये लगाना है, अटेंडेंस लगाना है ना, ठीक है। तो यस सर। अब मान लीजिए अगर कोई इस तरह का हम लोग वो रखे, चीजें रखे है ना, कि ये पिन हो या कुछ हो, तो आपने पास ऑन कर दिया। और असल में उसमें ये होगा, टाइम आउट लगाना होगा। जैसे अगर टाइम आउट का सिस्टम नहीं होगा, तब तो आप कब कोई भी आराम से लॉग इन करके कर सकता है। जैसे करना क्या होगा कि मतलब ये जब अटेंडेंस जैसे क्यूआर कोड आपके सामने में आ रहा है, या मतलब आपने जब अटेंडेंस वाला मॉड्यूल खोला, तो ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स वो मतलब मॉड्यूल ओपन रह सकता है, मे बी 20 सेकेंड्स, ठीक है, 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, है ना। 30 सेकेंड्स के बाद में फिर से री ऑथेंटिकेशन का जरूरत पड़ेगा उसमें, है ना, ठीक है। बिना री ऑथेंटिकेशन क्या होगा, वो चलेगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि जैसे अगर किसी ने आपको खोल के फोन दे भी दिया, ठीक है, कि जाके वो मतलब लगा देना मेरा, तो अब 30 सेकेंड्स बहुत कम होता है ना, 30 सेकेंड्स के बाद में तो क्या हो जाएगा, फोन टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर से चाहिए होगा उसका वो, लेकिन अगर पिन वगैरह होगा तो खोल लेगा कोई भी, ठीक है। बट अगर बायोमेट्रिक्स होगा, और बायोमेट्रिक्स ऐसा होगा जैसे आधार वाला, या मतलब जो सेंट्रलाइज बायोमेट्रिक्स जो आपके एडमिशन के टाइम में लिया गया था, है ना। तो अब उस केस में तो आप फिर फॉर्जरी नहीं कर सकते ना वहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि मतलब आपका यस सर। वो ऐप खुलेगा उसी बायोमेट्रिक्स से, ठीक है, तो दैट टाइम यू कैन नॉट डू फॉर्जरी, ठीक है। तो वहाँ पे मुश्किल होगा। अब बहुत एडवांस टेक्निक वहाँ पे लगाएगा तो वो तो अलग चीज हो जाता है, ठीक है, बट मतलब ये नॉर्मली ऐसा हो। तो उसमें एक दो और हम लोग कुछ मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कुछ कर सकते हैं बाद में, और मतलब बढ़ाया जा सकता है चीज़ों को, ठीक है। दैट विल बी डिफरेंट, है ना। तो इस तरह से जैसे मतलब अभी किसी और का हम लोग को देखा तो मिल गया हम लोग को, है ना, ठीक है। एक तरह से कि चलो ये किया जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए वो अलग चीज था। यस सर। जैसे ये जो चीज है, तो असल में मैं सिनारियो की सिर्फ बात कर रहा था, ठीक है, कि मतलब जैसे जैसे हम लोग भी वही काम कर रहे थे, तो बट उसमें एक सिनारियो ऐड कर दिया गया है, कुछ हो गया है इस तरह से, ठीक है। बट अभी ये जो है ना, ये जो बुक बना हुआ है, ये पुराना सिनारियो के हिसाब से बना गया है, ठीक है। जैसे ये कुछ कुछ ऐसा हो गया कि जैसे एक दुकानदार मतलब एक रिटेलर जा रहा है होलसेलर के पास में, ठीक है, और बोल रहा है कि मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है। तो अभी होलसेलर क्या करेगा, वो चेक करेगा ना कि स्टॉक में है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तभी तो मतलब वो क्या करेगा, आगे में उसको पुश करेगा, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं दे सकता है, ठीक है। बट अभी ई कॉमर्स का अगर आप साइट बना रहे हैं, वहां तो आइटम स्टॉक में है तभी तो डिस्प्ले होगा ना, ये तो डिस्प्ले थोड़ी ना होगा, यस सर। ठीक है। तो ये यस सर। मतलब क्या हो गया, ये डिफरेंसेस हो गए दोनों में।
बट वट एवर इट इज, मतलब जो यहाँ पे है एक तरह से वो हमारे केस में भी हम लोग को मिल सकता है ना ये चीज, ठीक है। तो क्लास का नाम हमारा ऑर्डर है। यस तो इस क्लास का ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली, ठीक है, दिस इज व्हाट दिस क्लास हैज टू डू, है ना। तो इसको चेक करना है कि आइटम स्टॉक में है कि नहीं है, ठीक है। प्राइस को डिटरमाइन यस करना सर। है। उसके बाद में चेक फॉर अ वैलिड पेमेंट, ठीक है, डिस्पैच टू डिलीवरी एड्रेस, ऐसे करके, ठीक है। तो अब अपना से लिख दिया गया। अब रियल सिनारियो में भी डिफरेंट, ठीक है। और उसके बाद में इसमें मतलब कोलाबोरेशन में कौन कौन होगा, ठीक है, मतलब बेसिकली एंटिटीज, द अदर एंटिटीज एक्चुअली, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर बी समबडी कॉल कस्टमर, और मतलब आपका ऑर्डर लाइन का जो भी स्टाफ्स होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ऑर्डर लाइन लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे करके कार्ड बना दिया गया। तो ऑब्वियस बात है, जब आप देखिएगा कोई भी ऑर्डर होगा उसके साथ तो मतलब एक कनेक्शन होगा ना इसके साथ में, कस्टमर के साथ में। कस्टमर विल बी, असल में ये जितना भी ये सभी क्या बनेगा कोलाबोरेशन में जो आ रहा है, ये सभी कहीं ना कहीं क्लासेस बनने वाला है, ठीक है। मे बी ऑर्डर लाइन विल बी ए क्लास, ठीक है, कस्टमर विल बी ए क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन, यस सर। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी आप मतलब मैं लेकिन इसको कोशिश करूंगा फ्यूचर में, ठीक है। जब क्लासेस वगैरह हम लोग पढ़ा रहे हैं तो दैट टाइम मे बी वी कैन यूज दिस, एंड ठीक है, ये अच्छा वो है, ठीक है। देखिए जैसे यस अच्छा सर। पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये वाला। तो देखिए जैसे, यस सर। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो इट इज रियली अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ अ क्लास, रिमेंबर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होता है, मतलब क्लास क्यों बनाया जा रहा है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, है ना, बेसिकली, ठीक है ना। तो द आइडिया इज टू ट्राई यस टू सर। गेट अवे फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिट्स ऑफ डेटा एंड प्रोसेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैप्चर, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम लोग यही करते हैं ना, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस क्लास का डेटा क्या क्या है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या मेथड्स होगा। दिस इज व्हाट वी डू जनरली, है ना, ठीक है। तो उसको छोड़ के यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ये काम कीजिए, मतलब इसका ये लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखिए इस क्लास का, ठीक है। तो पहला सी तो हमारा क्लास था, ठीक है, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। द सेकंड सी रिफर्स टू कोलाबोरेटर्स एक्चुअली, ठीक है। दीज रिप्रेजेंट्स द अदर क्लासेस, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये सब बाकी के क्लासेस हो गया जो रिलेट करेगा इस क्लास को एक्चुअली, ठीक है, रिलेट करेगा इस क्लास को। तो classes that this class need to work with, है ना। Now this gives you some idea of links between classes, ठीक है, still at a high level, remember, ठीक है, still at a high level. Now one of the chief benefits of CRC cards is that they encourage animated discussions, ठीक है, among the developers, है ना, when you are working through a use case to see how classes will, अब next जो important चीज होगा हमारा वो ये होगा use cases, ठीक है, इस पे थोड़ा काम करते हैं। तो क्योंकि इसका भी चैप्टर्स आप देखिएगा तो सबसे पहले बोल रहा है कि आप यूज केस पे ही काम कीजिए, ठीक है, बिकॉज यूज केस आपको बताता है कि कौन सा फीचर है उस पे कौन काम करेगा ना, ठीक है। तो दिस इज मतलब बिफोर गोइंग टू क्लास डायग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स, आप क्या कीजिए, आप यूज केस पे पहले काम कर लीजिए ना। तो यस सर। थ्रू अ यूज केस टू सी हाउ क्लासेस विल implemented the interaction diagram. Now in this chapter can be slow to draw, ठीक है। Now usually you need to consider alternatives, ठीक है, and with diagrams the alternatives take too long to draw and rub out. With CRC cards, ठीक है, your model and interaction by picking up the cards and moving them around, this allows you to quickly consider alternatives करके। और यहाँ पे मतलब ये पढ़ाने के हिसाब से बता रहा है कि मतलब ये कार्ड आप रेडीमेड पहले से बना कर रख सकते हैं, ठीक है, वो बोला जा रहा है यहाँ पे। Now, as you do this, take care, you form ideas about responsibilities and write them on the cards. Now, thinking your responsibilities is important because it gets you away from classes as dumb data holders, है ना, and eases the team यस member सर। towards understanding the higher level behavior of each class. Now, a responsibility may correspond to an operation, an attribute, ठीक है, to an attribute, or more likely to an undetermined clump of attributes and operations करके, ठीक है। अब यहाँ से ये बोल रहा है